हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कुल होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या कोई और पर्सन है, क्या वर्क है, क्या कुछ और उनके जहन में है, मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स जो कि उनको आपसे दूर रख रही है राइट नाउ। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में मैं ऑरिकल गाइडेंस भी इंक्लूड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सो तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो यप, लेट्स सी क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को राइट नाउ आपसे दूर रखे हुए है। क्या चीज़ है ऐसी जो कि आपके पर्सन को आपसे दूर रखे हुए है। किसी और का इन्फ्लुएंस, evil energies, what is it actually? Let's find out. Three of Cups, Eight of Cups, the Empress, King of Wands, Eight of Wands. Underneath the deck we do have the Knight of Swords. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके अपने जो कुछ इश्यूज़ हैं अपने अपने करंट सिचुएशन को, अपनी लव लाइफ को लेकर, वो थोड़ी जो है वो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रहे हैं राइट नाउ। जहाँ पर हो सकता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में जो है, आपकी ज़िंदगी में जो फ़न का एलिमेंट है शायद वो मिसिंग है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा चीज़ों को ऑब्सेस करने लग जाते हो और देन आप अपनी खुशी को अपनी खुशी को अपने तरफ आने से जो है वो ब्लॉक कर देते हो। कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो, इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचने लग जाते हो, जहाँ पे चीज़ें आपकी तरफ आते आते ही उनकी जो है एनर्जी डेड हो जाती है। फॉर इंस्टेंस लेट मी पुट इट दिस वे कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, चाहे रीज़न शायद एक छोटा सा रीज़न होगा, लेकिन आप उसके बारे में जब सोचोगे तो शायद इतनी कोई बड़ी स्टोरी बना लोगे कि वो क्योंकि व्हाट यू थिंक एक्सपांड, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो है वो एक के बाद एक लिंक मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा, जो आपको यकीन दिला देगा कि शायद आपका पर्सन जो है वो आप में इंटरेस्टेड था ही नहीं, शायद आपका पर्सन आपको चाहता ही नहीं है, शायद आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है। सो वो जो आपका जो एक नेगेटिव प्रॉपर सीन चलने लगता है माइंड में, जैसे मूवी चल रही हो। सो मुझे लगता है कि वो बेसिकली इस तरह का सोचना, इस तरह का फील करना आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस आपके पर्सन के एंड से आ रही है। अगर वो आपसे कमिट नहीं कर रहा तब भी, और अगर आपसे वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा तब भी, जहाँ पे आप चीज़ों को ईजी लेकर चलना शुरू हो गए, आपकी लव लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें हैं, आपका पर्सन जो आपसे दूर दूर रहता है, मुझे लगता है कि चीज़ें ईजी होना शुरू हो जाएंगी कनेक्शन में, और आपका पर्सन गिवन भी करेगा, टाइम भी देगा आपको, और आप जैसा चाहते हो कनेक्शन वैसा ही आगे बढ़ेगा। लेकिन राइट ना आपको इस इंसान को चेज़ नहीं करना, इस इंसान को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को लाइट हार्टेड एनर्जी में रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आएंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। राइट नाउ जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें काफ़ी हद तक आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही शदीद किस्म की होगी। तो मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कनेक्शन में काफ़ी हद तक आपको ब्लॉक कर रही है। और जब आपकी डिसअपॉइंटमेंट होती है अपने पर्सन से, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कोई मैसेज नहीं किया आपके पर्सन ने, आप उससे जब बात करोगे आप कंप्लेन करोगे, जब आप कंप्लेन करोगे चीज़ें और बुरी होंगी, स्पेशली अगर आपका पर्सन ऑलरेडी किसी चीज़ से डील कर रहा है। फॉर इंस्टेंस आपने अपने पर्सन को मैसेज किया, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, नो डाउट हो सकता है आप भी किसी शिटी सिचुएशन में हो, लेकिन यू डोंट नो कि अदर पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सो जब आप कंप्लेन करोगे, और वो भी इतना नेगेटिव माइंडसेट के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी आप उसको मिस कर रहे हो, लैक फील कर रहे हो उसका अपनी ज़िंदगी में, तो उस माइंडसेट के साथ जब आप किसी को मैसेज करते हो तो मेजॉरिटी एट टाइम्स ये होगा कि आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसका ऑलरेडी इतना लैक फील कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। जब आप उसका और अट्रैक्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी में और मसले मसाइल आएंगे, और आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, इश्यूज़ इस तरह के जो है वो और डेवलप होंगे। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ आपके कनेक्शन को जो चीज़ रोक रही है बुरे तरीके से, और आपके पर्सन को रोकती है आपके पास आने से, उसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो ये हैं जहाँ पर आपके अपने जो
वर्ड्स हैं जो आप उसको कह देते हो और जो सोचते हो वो काफ़ी हद तक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपका सेल्फ टॉक भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि फेवर में नहीं है। आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब अपने आप से भी बातें कर रहे होते हैं अपने पर्सन को लेके, तो वो भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि नेगेटिव ही होगा, जिसकी वजह से आपको अपने पर्सन का एटीट्यूड जो है कुछ खास दिखता नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ खास दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली इट हैज़ लेस टू डू विद योर पर्सन और मोर टू डू विद योर सेल्फ। जब आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, आपके पर्सन के अंदर चेंज आना ऑटोमेटिक होगा। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग आई नो कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ ऑन दैट लेवल जहाँ पर आपको ये समझ आ जाए कि आपकी अपनी जो सोच होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है आपकी 3D रियलिटी में। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी कभी भी कोई इशू रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट आएगी, आपका इंटेंशन ये होगा कि आप उसको स्विच करो विद अ पॉजिटिव एफर्मेशन या फिर पॉजिटिव थॉट, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि कुछ बुरा हो रहा है बैकग्राउंड में जो शायद आपको नहीं पता। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा इरिटेट हुआ हुआ है इस सिनेरियो में जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा, एंड सी दैट हैपनिंग टू। क्योंकि जहाँ पे आप ये सोचते हो कि वो तो एंजॉय करो, तो वो ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑल, आपको लगता है कि शायद ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे सोच रहे, जबकि इन एक्चुअलिटी आपके फियर जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आपकी रियलिटी में। सो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस भी जो है वो काफ़ी हद तक मिसिंग है। कुछ डिसीजंस आपको खुद के लिए लेने हैं। जब आप वो डिसीजंस ले लोगे, आपका यही पर्सन जो आपको लग रहा है कि ओहो पता नहीं आपको क्यों टाइम नहीं दे रहा, वो पता नहीं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, और शायद आप उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, शायद वो गुड लुकिंग है, शायद वो सेक्सी है, चाहे वो आपको लगता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी हैपनिंग किस्म की है, लेकिन ये सब आपके अजम्पशंस हैं। आपको रियलिटी में अगर कुछ बदलना है, या अगर आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अपने जहन में जो चीज़ बनाओगे वो हो जाएगा, वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा आपका पर्सन, वैसे ही आपको वैल्यू करेगा। इसीलिए कहते हैं लव योर सेल्फ एंड देन यू विल बी लव्ड। जब आप खुद को प्यार करते हो तो आपके आसपास के सारे लोग आपको प्यार करेंगे। जब आप खुद को वैल्यू करते हो, आपके आसपास के लोग आपको वैल्यू करेंगे। लेकिन जब यू हैव सच अ लो सेल्फ इस्टीम, तो तब आपके लिए लोगों का प्यार, अफेक्शन अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, और दैट्स हाउ इट गोज़। बट मुझे लगता है कि अगर हम बात करें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि क्या चीज़ आपके पर्सन को इस कनेक्शन में गिवन करने से रोकती है, या क्या चीज़ आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है, मुझे लगता है कि आपका अपना माइंड सेट थोड़ा जो है वो स्विच करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव पे आओ, और दूसरा ये कि ज़्यादा टाइम हैप्पी जॉयफुल होके गुजारो। फाइंड योर सेल्फ थिंग्स जिससे आपको खुशी मिलती है, एंड स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट्स करना, टू वॉच समथिंग गुड ऑन टीवी, या फ़ोन पे कुछ अच्छा देखना, कुछ भी ऐसा जिससे आपको पॉजिटिविटी फील हो अपने लिए। और फिर आप देखोगे कि आपके पर्सन के एंड से आपको वो सारी चीज़ें जो है, कमिटमेंट मिसिंग है तो वो मिलेगी, कम्युनिकेशन मिसिंग है तो वो मिलेगी, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। इट हैज़ नथिंग टू डू आपके पर्सन के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जैसे ही आप अपने अंदर एक डिसीजन बना लो कि आप अपने पर्सन को चेज़ नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आपके पर्सन को आपको चेज़ करना पड़ेगा, आपके पर्सन को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, फिर आप देखोगे कि आपका पर्सन आपको ही कमिट करेगा, आपके साथ ही टाइम स्पेंड करने का कहेगा, आपको ही वैल्यू करेगा। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके जो फियर्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो एंग्जाइटी हो जाती है, जो ऑब्सेशन हो जाता है, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ स्टक हुई है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। और क्या चीज़ ऐसी है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है? टू ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ रहते हैं, जिस तरह से आप दोनों की फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं किसी चीज़ों को लेकर, या पास में हो चुके होंगे, शायद अगेन वही चीज़ जहाँ पे आपको फियर आएगा, आप बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एक्शंस लोगे, जो कि आपको हमेशा ऐसा पोर्ट्रे करेगा आपके पर्सन के लिए जैसे आप में स्टेबिलिटी नहीं है। जहाँ पे स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो आपका पर्सन आपसे शादी क्यों करना चाहेगा, या आप किसी ऐसे पर्सन से क्या चूज़ करोगे कि आप शादी करो या कमिटमेंट करो जो कि आपको खुद इंटरनली ही अनस्टेबल लगे, इमोशनली ही अनस्टेबल लगे। तो बेसिकली यू गॉट टू बी योर बेस्ट वर्जन,
जो राइट पर्सन होगा वो आपको तब प्यार करेगा जब आप अपने बेस्ट वर्जन में होगे। तब आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। राइट ना मुझे लगता है कि आपका पर्सन कभी कभी चाहता भी है कि वो गिव इन करे कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कही हुई बातें हैं वो चीज़ें उसको याद आ जाती हैं, जो आप लोगों का पास्ट रहा है वो चीज़ें उसको स्टॉप कर जाती हैं। फिर उसको लगता है कि शायद आप उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को, उसके एक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हो। शायद उसको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में एक मेच्योरिटी जो है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप उसके लेवल को या उसकी जो एक गोल्स हैं करियर को लेकर या अदरवाइज़ भी आप और उसकी जो है कहीं पे भी एक दूसरे से मैच नहीं करती, जो एक्सपेक्टेशंस हैं। सो वो सारी चीज़ें जब ये सोचता है तो मुझे लगता है कि इसके लिए मुश्किल हो जाता है आपको चूज़ करना एज द पर्सन, आपको चूज़ करना कि वो आपको टाइम दे। कहीं ना कहीं जब उसका दिल करता भी है तो मुझे लगता है कि वो एक जो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास दिन में 1 घंटा है, ठीक है, फ्री हूँ जिसमें मैं, और अगर मुझे फाइनली मेरा दिल किया कि मैं अपने पर्सन को कांटेक्ट करूँ, लेकिन मुझे पता है कि पर्सन पीछे पड़ जाएगा, तो मैं चूज़ करूँगी कि भाई दफ़ा करो, मुझे 1 घंटा मिले सुकून से, मैं अपना कुछ और कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं उस तरह का सिनेरियो मुझे लग रहा है कि शायद आपको अगर रीच आउट करे आपका पर्सन, तो शायद आपके अंदर वो चीज़ हो जहाँ पे आप शायद एक से एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, और फिर जो आपका जो नीड है टू हैव क्वांटिटी टाइम, मुझे लगता है कि वो आपके पर्सन की टाइप की चीज़ नहीं है। उसको क्वालिटी टाइम पसंद रहेगा। शायद आपको एक, क्योंकि एक एब्सेंस रही है इस तरह की कम्युनिकेशन की थ्रू आउट शायद आपके कनेक्शन में, तो आपको लगेगा कि यू नीड टू टॉक मोर, यू नीड टू स्पेंड टाइम मोर, जो कि आपके पर्सन के पास नहीं है। सो वो चीज़ें सारा कुछ मिल मिलाकर मुझे लगता है कनेक्शन को फर्दर ब्लॉक करता है। लेकिन जहाँ पे आप अपने अंदर ये एनर्जी ले आओ, जहाँ पे यू नो कि यू आर वर्दी ऑफ द गुड थिंग्स, और आप जैसा चाहते हो आपको मिल सकता है। आपको फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं है अपने विंग्स को बार बार जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ योर पर्सन। ट्राई टू रिलैक्स, और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करोगे उतना ज़्यादा आपकी लव लाइफ में चीज़ें आसान होंगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिएक्शन आपके पर्सन से आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपने खुद ट्रिगर किया है, विद योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विद योर ऑब्सेशन अबाउट कि चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक वे में होनी चाहिए या चीज़ें आगे इस तरह से बढ़नी चाहिए। शायद आप अपने आप को खुद से बहुत ज़्यादा चीज़ों में लेट मी टेक 2 कार्ड्स। मुझे लगता है कि आपको जैसे स्पीड में चीज़ें चाहिए अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए, आपको चाहिए कि बस ये जो भी चल रहा है ये सब जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। चाहे वो रीजंस उसके बैकग्राउंड में ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप आपका टाइम वेस्ट करके ख़त्म हो गया है, आपको ये रिपीट नहीं करना। सो मे बी आप चाहते हो कि कनेक्शन जल्द आगे बढ़े ताकि आपको पता हो कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर यू। दूसरा हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा गिव इन कर चुके हो ऑलरेडी इस कनेक्शन में कि आपको लगता है कि अब बस अब पर्सन को गिव इन कर देना चाहिए, बहुत हो चुका। अगैन ये जो सारी फीलिंग्स है कि जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए या अब बस हो गया या अब हो जाना चाहिए कुछ अच्छा, दैट नीड्स टू एंड। अगैन ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब आपका फियर होता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर नहीं होगा कि क्या आप अपना आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप किसी और कनेक्शन में जा सको, वो सारी चीज़ें जब आप सोचते हो तो तब आपको दिल करेगा कि चीज़ें आगे बढ़ें। जब आपका दिल करेगा तो आप ऐसे एक्शंस लोगे जो कि नीडीनेस में लिए जा रहे हैं या एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में लिए जा रहे हैं। जब आपको फेथ होता है ना कि हाँ ये वर्कआउट कर जाएगा, तो यू जस्ट गो रिलैक्स अराउंड इट। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हो, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो, और डिवाइन टाइमिंग परफेक्टली तब आती है जब आपका इनर पीस होगा करंट सिचुएशन को लेकर, जब आपको वरिड एनर्जी नहीं फील होगी कि पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। जहाँ पे आप एट पीस होगे तब आपको रास्ते, इंस्पायर्ड एक्शंस, सारे स्टेप्स मिलेंगे जो आपकी विश को, डिज़ायर को आपके करीब करेंगे। राइट ना आपको वो इनर पीस की ज़रूरत है ताकि आप अपनी करंट सिचुएशन में से अपने आप को निकाल सको जहाँ पे आपका पर्सन आपको लेके इनडिसाइसिव हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, जो कि जब आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, जब आप इस एनर्जी में आओगे, आपके पर्सन के अंदर भी आपको लेकर एक चेंज एनर्जी आपको दिखेगी। राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर काम करो एंड देन आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अपने पर्सन के साथ भी। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि क्या चीज़ आपके पर्सन को रोक रही है इस कनेक्शन से
सॉरी आपसे दूर रख रही है आपके पर्सन को, और इस कनेक्शन को जैसे ये है वैसे रख रही है, जहाँ पे शायद स्टैग्नेशन है, एक अनहेल्दी एनर्जी है, फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो क्या चीज़ करने की ज़रूरत है आपको ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ें? हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। अगेन, लव योर सेल्फ एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आप इंसान को प्यार करते हो तो आपको पहले उसको प्यार करने की जगह पहले खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, जहाँ पे यू नो योर वर्थ, यू नो योर वैल्यू, यू नो कि यू आर लवेबल। आपको ये फियर नहीं होना चाहिए कि ओहो ये ना हुआ तो पता नहीं शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या शायद आपको प्यार नहीं मिलेगा, या इस तरह की एक लैक वाली फीलिंग जो है, या इमोशंस जो है वो नहीं होने चाहिए। जब आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हो, जब आप अपने आप को एक नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से प्रोटेक्ट करते हैं, एंड यू लव योर सेल्फ एंड यू लेट लव इन एज वेल, तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। करंट एनर्जीज़ में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि इट्स मोर लाइक कि जहाँ पे आप अपने आप को लेकर जो आपका पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे आपका अपना परसेप्शन जो है, उसको जब आप ऐसा कर दोगे जहाँ पे आप कोई रूम नहीं छोड़ोगे कि आपका पर्सन आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, इट्स ऑल विद इन यू। अगर आपका ये बिलीफ बन जाए कि यू आर द वन पर्सन जो कि आपके पर्सन को चाहिए, तो यू विल सी एग्जैक्टली दैट हैपनिंग। इट्स मोर लाइक कि जब आप एक चीज़ सोचते हो 24/7, वो होती है। अगर आप नेगेटिव सोचो वो नेगेटिव ही हो जाएगी। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचो कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का या लड़की है, तो वो हो जाएगा, आप क्रिएट कर जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना इमोशन डालते हो, कितनी फीलिंग्स डालते हो, कितना थॉट प्रोसेस डालते हो, क्या आपके माइंड में पूरी इमेज मूवी बनती है या नहीं। अगर बनती है तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अफर्म करोगे, विजुअलाइज करोगे, अपने आप को उस वाइब में रखोगे, तो वो हो जाएगा। यूनिवर्स डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो आपका फोकस रहेगा वो एक्सपैंड होगा, वो आपकी रियलिटी बनेगा। सो वाई वुड यू वॉन्ट टू थिंक नेगेटिव? दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपको राइट नाउ बिलीव है कि आपका पर्सन गिवन नहीं करना चाहता, कमिटमेंट नहीं करना चाहता, जैसा हमने एनर्जी में पिक किया, जो कि रियलिटी है फॉर नाउ, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो जहाँ पे वो इनडिसाइसिव है, क्योंकि आपकी बातें और आपकी वे ऑफ बिहेविंग विद दैट पर्सन, उसकी करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको लगता है कि स्टेबल नहीं है एक एनर्जी, और उसको लगता है कि शायद एक अच्छी चॉइस ना हो फॉर शादी। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसकी शादी वाली चॉइस बन जाओ, सो उसके लिए यू गॉट टू स्टार्ट अफर्मिंग दैट कि योर पर्सन हैज़ चोजन यू आर द चोजन वन। जब आप ये अफर्म करोगे, 24/7 इस एनर्जी में रहोगे, तो ट्रस्ट मी, इट हैज़ टू हैपन। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। लास्ट कार्ड देखते हैं, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अपना जो ओल्ड पैटर्न है ना, उसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और रिलैक्स करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।